ओम काली जी। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सतोगुण को कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले सत्संग में तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम बात करेंगे कि हम अपने सतोगुण, जो कि प्रकृति और मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। सतोगुण को शुद्धता, पवित्रता, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। आइए गुरु जी से सद्गुण के बारे में और गहराई से जानते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। आज तो पहला अवसर तो नीतू को मिलना चाहिए। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से जापान में संघ की आरंभ किया, संघ की मीटिंग का पूजा हवन किया। तो नीतू, आप हमें बताएं सबको। ओम काली गुरु जी। मुझे एक्चुअली सबको थैंक यू बोलना है। कनिका, दीपिका, रोजलिन, पलक, सब आए। और मुझे गुरु जी एक साल पहले से ही था कि मुझे करना है करना है, बट वो होता है ना, शायद जब आप तैयार हो जाते हो उस चीज के लिए तभी माँ आपको भी मौका देती है। तो आज स्पेशल थैंक्स टू कनिका, शी कंडक्टेड द हवन। तो उन्होंने साप्ताहिक जो हवन होता है, दैनिक साप्ताहिक दैनिक हवन था, आई थिंक वो किया था। तो वो हवन कुंड लेके आई थी जो शिवकाली बोध में मिलता है, स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं शायद उसकी। और उपले लेके आई थी। तो घी में हमने अक्षत को भिगो के रखा था, देन वी डिड। और 15 मिनट लगे थे शायद उसमें। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी मेरे बच्चों ने अटेंड किया, मतलब वो बैठते नहीं है, उन्होंने आहुति दी प्रॉपर, मंत्र भी बोल रहे थे। तो मेरे लिए इट वाज सो ब्लिसफुल उन्हें देख पाना कि हाँ भाई फाइनली पूजा कर रहे हैं। वरना उनको आरती होती है तो दिवाली में भी, अब मैं लड्डू खा लूं मम्मी, पूजा तो मतलब आरती तक तो टिकते नहीं है वो लोग। वो मतलब दे लिटरली वर देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी। आई फील सो ब्लेस्ड कि बच्चे कर पा रहे थे। और हवन बहुत अच्छे से रहा। हवन गुरु जी, हवन की जो अग्नि है, आई थिंक साक्षात माँ ही थी वहां पे। मतलब लगभग 4 घंटे चली है। जब तक सब थे तो अग्नि भी थी। जैसे ही सब जाने लगे थे उसके बाद हवन ठंडा हुआ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही सब ठंडा हो गया, पर बहुत देर तक उसमें जोत रही है, और बहुत देर तक। तो मैं बोल भी रही थी, मैं कहा माँ हम सबकी बातें भी सुन रही हैं। तो और जब हम लोग उच्चारण कर रहे थे, तो मतलब लिटरली इतनी ज्यादा उसमें वाइब्रेशन फील होती है जब सब लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो आई फेल्ट द एनर्जी, मतलब आई थिंक सभी को फील हुई होंगी वहां पे। आपने भी एक बार फोटो शेयर की थी हवन की, तो उसमें तो शिवा भी थे और अर्धचंद्र भी था। बट आज की एक फोटो मैंने अभी देखा, उसमें अर्धचंद्र है, अच्छा खासा बहुत बड़ा चंद्र है। एनर्जी बहुत ज्यादा फील हुई वहां पे जब हम लोग बोल रहे थे, जब हम चैंटिंग कर रहे थे। तो मतलब इट वाज ए रियली गुड एक्सपीरियंस। मुझे तो है कि पहले मुझे सही में ना, जो नोएडा में करते हैं उनसे जलन होती थी। मैंने कहा बहुत हवन होते हैं। फाइनली आज वी ऑल फेल्ट ब्लेस्ड। यार हम लोगों ने भी वो चीज फील की। मुझे हमेशा से था कि हम लोग जो इस पे जुड़े हैं सब साथ बैठ के एक बार कर पाए। तो फाइनली माँ की कृपा से वो हुआ है। और मैं तो प्रे करूंगी कि ये रहे, ऐसे ही रहे। थैंक यू। ओम काली। ओम काली। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और माता रानी कृपा करे कि ये रेगुलर फीचर रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि नीतू ने एक और बात बोली कि अगर हम लोग सत्संग कर रहे हैं और सत्संग सुन के हम लोग जो सत्संग में करने के लिए कहा जा रहा है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर सत्संग का महत्व पूरा नहीं हुआ ना, हमने उसको अप्लाई नहीं किया। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आपने उसको अप्लाई किया, आपने इनिशिएटिव लिया। और दीपिका, रोजलिन, साक्षी, पलक और कनिका ने एफर्ट किया आपके यहाँ आने का। और आई होप हर महीने आप लोग ये एफर्ट करें और इसी बहाने और लोगों को भी अवसर मिले वहाँ सुनने का बातों को। सो रियली हैप्पी, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, यही तो करना है हमारे को। बुद्धा ने बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इसका मतलब तो ये है ना कि बुद्ध की शरण में जा,
जो बुद्ध है व्यक्ति, जिसको ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाके ही तुझे ईश्वरीय ज्ञान की उपलब्धि होगी। बिना उसके उपलब्धि नहीं हो सकती। उसके लिए तेरे अंदर स्वयं ईश्वरीय ज्ञान जानने की इच्छा होनी चाहिए ना। तो जब इच्छा आएगी तो बुद्ध भी मिल जाएगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध की शरण में जाके खुद बुद्ध बनने का भी चेष्टा कर। वहां तक रुकना नहीं है, तू भी बुद्ध बन, क्योंकि यही तेरा अस्तित्व है, यही तेरे जीवन की यात्रा है, यही तुझे पहुंचना है। और जब तू बुद्ध की शरण में जाएगा तो तेरे अंदर धर्म का जागरण होगा। और धर्म का जागरण तो यही है, जो सतोगुण हमारे अंदर जागरण होंगे। और धर्म क्या है? तो जब हमारे अंदर सतोगुण जागरण होंगे, वही धर्म है। उन्हीं को बोला जाता है गुण, ईश्वरीय गुण। वो जब हमारे अंदर जागरण हुए और हमने वैसे ही विचार ले आए, वैसे ही हम लोगों ने अपना व्यवहार कर दिया और वैसे ही आचरण कर दिया, तो फिर हमारे अंदर धर्म की जो जागृति हुई, उसका हमारे को प्रकटीकरण हमारे नजर आने लग गया। जो नीतू ने किया वो प्रकटीकरण हो गया। और संघम शरणम गच्छामि, जो संघ है, जो लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, जो ईश्वर प्रेमी हैं, उनका एक कम्युनिटी बनाइए। वो कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि जो संघ है उसकी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव रहेंगी ना। उस संघ में जब आप रहेंगे तो आप अपनी सोशल रिक्वायरमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग पूरी कर लेंगे। और जो आपकी इच्छा होती है ईश्वर की बात करने की, ईश्वर की चर्चा करने की, जब आपके अंदर भक्ति एक्टिवेट होती है, तो वो संघ में रह के वो भी पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपने स्पिरिचुअल गोल की तरफ आगे बढ़ जाओगे। वही तो करना है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। उनको अपने संघ को और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जो काली का संघ है, जो काली के भक्त हैं, जो काली के भक्त कोई भी एक पंथ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग कोई पंथ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कई जगह पंथ क्रिएट हो रहे हैं। चाहे वो किसी एक ईश्वर को मान के पंथ क्रिएट कर देते हैं कि यही ईश्वर है, बाकी सबको नकार देते हैं। चाहे वो किसी गुरु को ही मान के बाकी सबको कम मान लेते हैं। जो भी हो रहा है, हमें क्या बोलना उस बारे में, हमको ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो काली के भक्त हैं वो कृष्ण के भक्त भी हैं, वो शिव के भक्त भी हैं, वो सनातन धर्मी हैं, वो सत्य पे खड़े हैं। तो उनका भी एक संघ होना बहुत जरूरी है, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें हर तरह से। क्योंकि गुरु तो सब जगह नहीं पहुंच पाएगा ना। तो जो संघ है, जो लोग ईश्वर के करीब जा रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप लोगों को ही निभानी पड़ेगी ना। मेरी जो इच्छा थी इतने समय से कि आप सब लोग एकत्रित हो जाएं, तो वो पूरी कर दी आपने। यही तो गुरु दक्षिणा है हमारे यहाँ पे, और क्या है। और तो हमको चाहिए नहीं है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा आखिरी सेशन है इस श्रृंखला में, जिसमें हमने चक्रास के बारे में सीखा, अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सीखा, सत्व तमस और रजस गुणों के बारे में सीखा, कि कैसे हमारी कुंडलनी माँ हमारे सहस्त्रार पे पहुंच के हमारा बोध स्थापित करती हैं। तो ये आखिरी चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि हम अपने सत्व गुण कैसे बढ़ाएं। तो वो जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, वो हम सबके पास है। हम अपने सत्व गुण कैसे बढ़ा सकते हैं? जब तक हमारी ईश्वरीय गुणों की अवेकनिंग नहीं होगी हमारे भीतर, उसकी जागृति नहीं होगी, पहली बात। फिर उसकी स्थापना नहीं होगी, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। और फिर उसका प्रकटीकरण नहीं होगा, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तब तक हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। ये ना सिंपल सी बात है सारी। हम जो कह रहे हैं ना, हमने ईश्वर से मिलना है, आप तो मिले पड़े हैं पहले से ही। केवल जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जो पॉल्यूशन है, वही तो मुझे दूर कर रही है उस अनुभूति से। आपको ये बात क्लियर हो रही है ना?
कहीं हमने एक नई जगह जाके नहीं मिलना, केवल हमने अपने पवित्रीकरण करना है। जब पवित्रीकरण हो जाएगा तो हमारी जो समझ है वो ऑटोमेटिकली ईश्वर मुखी होकर हमें ईश्वर से मिलवा देगी, वो रूपांतरित हो जाएगी। उसी के लिए हमारे को अपना सबसे बड़ा जो कार्य है एक साधक का, वो है अपना शुद्धिकरण करना, साधु बन जाना। सबको साधु बनना है, लेकिन हम जो साधु बनने वाले हैं, हम अर्जुन के जैसे बनने वाले हैं। हम धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए बनने वाले हैं। हम वो साधु कोई नहीं बनने वाला जो जाके पहाड़ों में बैठ के अपनी साधना करने लग जाए। वो तो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। इस टाइम अर्जुन की जरूरत है ना, समय को बदलना है, धर्म की स्थापना करनी है। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमारी साधना है। उस साधना के माध्यम से जब हम अपना पवित्रीकरण करते रहेंगे तो पता है क्या हो रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, उसको हम जब पवित्रीकरण करके उसको हटा रहे हैं तो पूरे समाज की हम सफाई कर रहे हैं। पूरे समाज का धीरे धीरे तमस और रजस हम लोग काट रहे हैं। हम ऑलरेडी वो कार्य करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना, जैसे एक घर में आप लोगों के वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा होता है, पानी को शुद्ध करने का, जल को शुद्ध करने का। आजकल शहरों में एक प्लांट लगा लेते हैं ना, छोटा सा। अब उसके अंदर जो पानी आ रहा है, हम डेली बेसिस पे उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। क्योंकि पीछे से जो जल आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रदूषण है, तो हम उस पानी को प्योरीफाई करके ही तो पी रहे हैं ना, हम ऐसे तो नहीं पी रहे ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नेगेटिव है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। हमारे पास नेगेटिव एनर्जी का आक्रमण हर समय हो रहा है। लोग नेगेटिव हैं, सिचुएशन नेगेटिव है, हमारे जीवन का स्ट्रेस है, इतनी सारी चीजें हमारे घर पे, हमारे वर्क प्लेस पे, हर तरह से हमारे पर आक्रमण हो रहा है ना। तो हम जब अपना पवित्रीकरण करते रहेंगे और अपने तमस और रजस पे हम लोग अपना ध्यान रखेंगे कि ये संतुलन से बाहर ना हो जाएं, और अपने सत्व को बढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो ईश्वर से मिलन के मार्ग पे हम चल रहे हैं वो हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये कठिन नहीं है, आपको निश्चय करने में ही बस देरी है। भगवान जी ने गीता जी में बोला है कि जो डिले है ना, जो देरी है मुझसे जुड़ने की, वो केवल एक ही चीज कर रही है, आप कितने निश्चल हो रहे हैं, आपकी कितनी बुद्धि को निश्चयात्मक करने में आपको कितनी देरी हो रही है, बस वही तो करना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि हम लोग अपने सत्वगुण कैसे बढ़ाएं। पहला जो हमारा तमस है, वो जिस तरह से हमें परेशान करता है, उसको समझ लेते हैं कि तमस को कैसे ठीक करें। तमस क्या हुआ, जो हमारे को बहुत ज्यादा आलस्य देता है, हमें आराम करने की इच्छा करती है। हमें तमस को खत्म नहीं करना, क्योंकि वो आराम भी हमें चाहिए ना। एक साधक के लिए आराम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आराम के वो कैसे ध्यान करेगा? अगर वो रजस के जैसे पूरे टाइम भागता ही रहेगा, पूरे टाइम कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, पूरे टाइम एक वर्कोहॉलिक के जैसे कार्य ही करता रहेगा, वो कैसे ध्यान करेगा? और बिना ध्यान के तो भगवान नहीं मिलने वाला ना। तो तमस में जो खराब है कि जब हम बहुत ज्यादा आराम की स्थिति में चले जाते हैं, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमें ज्ञान लेने का मन नहीं करता, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तो हम अपनी साधना कर ही रहे हैं, सब लोग आप पद्धति करते हैं ना सुबह शाम। उसके अतिरिक्त हमको गर्म पानी की जल क्रिया करनी होती है। गर्म पानी की जल क्रिया क्या करती है? हमारे भीतर के जो ईड़ा नाड़ी है उसका शुद्धिकरण कर देती है, जो वहां तमस फंसा हुआ है गर्म पानी से। तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनको मैं इसीलिए गर्म पानी ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि महिलाओं में तमस की बात नहीं कर रहा, इमोशनली थोड़ी सी ड्रेन्ड हो जाती हैं जल्दी, इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तभी जिन लोगों को ये माता आती है ना, जो लोग वो करते हैं पूजा पाठ के टाइम,
सर हिलाने लग जाते हैं, चिल्ला चिल्ली करने लग जाते हैं। मेरे पास बहुत लोग आए हैं ऐसे। एक महिला आती थी नोएडा में। उनकी कहानी क्या है, एक बार मैं उनके गांव गया सत्संग करने। नोएडा में एक गांव है, उसका नाम है असगरपुर। उन्होंने मेरे लिए सत्संग के लिए एक खाट रख दी और सब लोग बैठ गए। सत्संग जब हो गया तो वहां पे कुछ भजन लगा दिए गए आरती के बाद। और तभी ये महिला जोर जोर से नृत्य करने लगी, डांस करने लग गई। उनका पल्लू कहीं जाके गिरा, उनके बाल कहीं फैल गए। मेरे को बड़ी ही शर्म सी आई। मैं वहां से उठ के थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। तो जब ये सारा खत्म हुआ मामला तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया। कहते इनको मोहन बाबा आते हैं। मोहन बाबा कृष्ण जी के लिए भी कहते हैं। और काली आती है इनको। मैंने कहा ये कौन से भगवान आ रहे हैं। ये तो इनकी जो ईड़ा नाड़ी है वो इतनी ज्यादा सबकॉन्शियस में चली गई है कि वहां से जो नेगेटिव एनर्जी है आसपास की वो उनको पकड़ के यूज कर रही है। ये तो 15 दिन में ठीक हो जाएंगी। तो उन 15 दिन के लिए वो नोएडा आश्रम में मैंने उनको बुलाया, वो वहीं रही। और 15 दिन में ये सब चले गए। शी बिकेम टोटली नॉर्मल। क्या हुआ, वो जो तमस था वो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया, बिल्कुल ही असंतुलित हो गया। तो उनके अंदर डिप्रेसिव स्टेट के कारण, डिप्रेसिव स्टेट का उनका रीजन भी था, उनका बेटा जेल में था इसलिए वो डिप्रेशन में थी। तो वो उनका ठीक हो गया। तो हमारे को गर्म पानी की जल क्रिया करनी चाहिए। तमस को बैलेंस में लाने के लिए हवन बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने ये दैनिक हवन भी बनाया है माता रानी की कृपा से। ये दैनिक हवन सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं। आप लोग जरूर करें। इसका कुंड हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, सबको कोरियर कर देते हैं। और अब जो बाहर रहते हैं उनको भी भिजवा देते हैं किसी के थ्रू। छोटी सी विधि है, उसको आप लोग जरूर करें। जो डेली हवन कर रहे हैं, जो मुझे वो फीडबैक दे रहे हैं, वो यही है कि ऑफिस में भी कोई आलस्य नहीं होता है। पूरे टाइम एनर्जी फील कर रहे होते हैं। उनकी माँ कुंडली उनके सहस्त्रार पे वो फील करने लग जाते हैं एनर्जी को। और ये जो हमारे अंदर फायर एलिमेंट की कमी होती है वो हमारे तमस को खराब करती है। फायर एलिमेंट की कमी हो जाती है। इसीलिए बच्चों को उस टाइम हवन पे जरूर बिठाएं, क्योंकि बच्चे अपने पीयर प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की संभावना रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। उसी पीयर प्रेशर के कारण जब वो डिप्रेसिव स्टेट में आते हैं तो कोई ना कोई ड्रग्स या सिगरेट वगैरह भी पीने लग जाते हैं। अगर हम लोग बच्चों को हवन में बिठाएंगे, जो कि बड़ा ही सिंपल हवन है, कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और 20-25 मिनट लगेंगे, इसको आप हफ्ते में 2-3 बार भी कर लेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारा ईड़ा नाड़ी है, क्योंकि वो चंद्रमा नाड़ी है तो उसकी टेंडेंसी होती है ठंडी होने की। इसलिए हम उसको अग्नि से गर्मी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितनी वो ठंडी होती जाएंगी उतनी हमारे अंदर तमस बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको। तो हवन के अतिरिक्त हम लोग सुबह उठ के सूर्य देवता के दर्शन करें। थोड़ा समय सूर्य देवता के सामने जरूर जाए। ऐसे लोगों का जो तमस है वो ठीक हो जाएगा। और जो पूजा की प्रणाली है वो तो हम करते ही हैं, वो भी हमारे तमस को ठीक करती है, क्योंकि जो भी ज्ञान की बात होगी वो हमारे तमस को हटाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसके बाद वो है भोजन प्रणाली। आप भोजन ऐसा करिए मत जो तमस को बढ़ावा देता है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, शराब पीना। शराब भी आपके तमस को बढ़ाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है कि शराब तो आदमी लोग ज्यादा पीते हैं, औरतें तो कम पीती हैं। और आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा उस समय रजस में ही होते हैं, तमस में कम होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? उसका कारण ये होता है कि जब रजस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तमस डाउन हो जाता है। भगवान ने बोला ना ये सब बातें गीता में। यही तो हमारा आधार है शिव काली बोध का। सारा आधार जो मैं लेके चल रहा हूं वो यही लेके चल रहा हूं कि हमारे को सत्व को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली रजस और तमस बैलेंस में आ जाएंगे।
तो जो आदमी लोग होते हैं, वर्कॉलिक होते हैं, पूरे टाइम भागते रहते हैं, पूरी टाइम दिमाग लगा रहे होते हैं, तो उनका जब रजस बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाता है तो फिर उनका तमस डाउन हो जाता है, तो रोज शाम को उनको घर आके शराब पीनी पड़ती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। और जो भी भोजन है, पैकेज फूड है, ब्रेड है, प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड है, पिज्जा, बर्गर्स, सारा का सारा ही तामसिक खाना है। जितने ये आपके आउटलेट्स खुल रहे हैं ना, जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज का, बड़े बड़े, जैसे किस किस का नाम लें, आप पता जान ही रहे मैं किन का बात कर रहा हूँ। पिज्जा बनाने वाले, बर्गर्स बनाने वाले, वो 15-15 दिन का खाना डीप फ्रीज करके रखते हैं। तो वो सारा क्या हुआ, तामसिक हो गया ना। वो असुरों का खाना हो गया, वो पिशाची खाना हो गया। वो नहीं हमें खाना चाहिए, वो हमारे बच्चों में तमस बढ़ाता है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पूजा में रुचि नहीं है। कैसे आएगी उन बेचारों की रुचि? क्योंकि तमस बढ़ गया, तो उनको मेहनत नहीं करनी है जो ईश्वर से उनको जोड़े। उनको अंधकार में ही रहना है, उनको अज्ञानता में ही रहना है, ज्ञान की रुचि नहीं रहेगी। और उसके साथ उनके सोने की भी जो समय है खराब हो जाएगा। लेट सोना और लेट जगना, सारा का सारा एक विशियस साइकिल हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा तमस। तमस को कैसे संतुलन में लाना है, क्योंकि जब तक हमारा तमस संतुलन में नहीं आएगा, हमारा सत्व नहीं बढ़ पाएगा। सारा का सारा जो भी हमारे सत्व को एक्टिवेट करने के लिए जो अड़चने हैं, वो हमारे हर चक्र में जो जो तमस घुसा हुआ है और रजस फंसा हुआ है, वही हमारी वृत्ति है। हम बात करते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम कहते हैं ना, मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करती है जो हमारा चित्त है, और चित्त चलता है वृत्तियों के हिसाब से। बात बताई हुई है ना मैंने आपको पहले, वृत्ति होगी हमारी आदतें। वो सारा का सारा हमारे हर चक्र के भीतर जो तमस और रजस फंस गया है, वही हमारी वृत्तियां बन के आती हैं। ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा? तमस के साथ हम लोग एक और बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। तमस के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सेवा जरूर करें। सेवा तो तमस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रजस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो सतो में होता है वो तो हमेशा ही सेवा वाली स्थिति में रहता ही है। तमस वाले का ना मन नहीं करता सेवा करने का। और ऐसा मत सोचिए कोई व्यक्ति पूरे टाइम तमस में रहता है, ऐसा नहीं होता। कभी वो तमस में आता है, कभी वो रजस में आ जाता है। तो उसको हमें संतुलित करने के लिए उनकी जो जो ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली वृत्तियां हैं, उनको हटाना होता है। ये हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो क्या क्या हो गया तमस के लिए? हमने हवन करना है, हमको सूर्य देव के दर्शन करने हैं सुबह के वक्त, हमको गर्म पानी की जल क्रिया करनी है, हमको अग्नि क्रिया एक होती है वो भी कर सकते हैं। पद्धति हम कर ही रहे हैं, और पूजा हम करते ही हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। कर नहीं सकते, करनी चाहिए। तो ये जब हम चीजें करेंगे और अपने आप को अवेयर रखेंगे कि मैं कहीं तमस में तो नहीं जा रहा, मुझे कहीं तामसिक जो भोजन है पसंद तो नहीं आ रहा। सपोज किसी को पिज्जा बहुत पसंद है, किसी को बाहर का खाना बहुत पसंद है, किसी को मसाले वाला खाना बहुत पसंद है, या कोई सोचता है जो फ्रिज में खाना रखा हुआ है 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप समझ लिए आपकी तमस तेज चल रहा है। आपको क्लियर हुआ ना? किसी को ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसा आपका नेचर होगा, गुण एक्टिव होगा, वैसे ही आपको भोजन अच्छा लगेगा। तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। क्या आप डिप्रेसिव स्टेट में जाते रहते हैं? क्या आपको अपने बारे में बहुत महान फीलिंग आता है कि अरे मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, मुझसे कोई रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता, मैं तो सबको इतना केयरिंग पर्सन हूं, मैं सबकी इतनी अच्छी सोचता हूं। ये भी तमस में आ जाता है। इसको कहते हैं फॉल्स प्राइड। हम सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं, तो हमारे को लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हमारे को लोग इज्जत नहीं दे रहे। ये सब तमस में आ जाता है, क्योंकि जो सतों में होता है वो तो केयर ही नहीं करता। वो नहीं बॉदर करता किसने मुझे रिस्पेक्ट दी, किसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि उसकी जो चित होता है वो हमेशा ईश्वर में लगा होता है। अब रजस पे आ जाते हैं।
जो रजस में व्यक्ति होगा उसके, क्योंकि राइट साइड पिंगला नाड़ी बहुत गर्म होगी, वो सूर्य नाड़ी है, वो पहले से ही गर्म है, और गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वर्कहॉलिक टाइप हो जाएगा। पूरे टाइम उसका दिमाग दौड़ता रहेगा, आज ये करना है, वो करना है, ये बिजनेस करना है, इस तरह से पैसा कमाना है, कोई ना कोई नई स्कीम। जैसे जब दो दोस्त मिलते हैं और शराब पीते हैं अपना आनंद लेने के लिए, क्योंकि उनका आराम का जो साधन है वो शराब ही है ना, उनको आराम देगी, तो इसलिए वो तामसिक चीज है। तो जब दो राजसिक लोग बैठ के शराब पियेंगे दोस्त, तो देखना वो हर थोड़ी देर बाद नई नई स्कीम बना लेंगे पैसा कमाने की। नई नई स्कीम बनाएंगे, आज ये बिजनेस करेंगे, वैसा पैसा कमाना है, इतना कुछ करना है, तो पूरे टाइम उनकी दिमाग दौड़ता रहेगा। तो रजस को कैसे कम करना है? पद्धति आप सब कर ही रहे हैं, साधना तो करनी है। उसके अलावा आप ठंडे पानी की जल क्रिया करेंगे, और जो भोजन खाएंगे वो ऐसा होगा जो रजस वाला नहीं होगा, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे आप लोग, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे। ज़्यादा आपको मिर्ची वाला या पेपर रिच खाना नहीं खाना है, सादा खाना खाएंगे तो उससे आपका रजस डाउन आने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको? और आप पूजा भी करेंगे, और सुबह के वक्त सूर्य देव के दर्शन करते समय नंगे पैर धरती माँ पे अपने पैर रख के आप लोग पैदल चलेंगे घास के ऊपर। तो जो भी आपके अंदर गर्मी है, जो रजस बढ़ा रही है, वो धरती माँ अपने अंदर ले लेगी। धरती माँ से अर्थिंग कर देंगे आप लोग अपने आप को। और शाम के वक्त रजस वाले अगर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा बैठेंगे, जाके थोड़ा घूमेंगे, तो उनका रजस शांत हो जाएगा। तो उनको इस बात की चिंतन करना पड़ेगा कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, मेरा लिवर इतना गर्म क्यों है। लीवर को हम ठंडा करेंगे आइस पैक रख के, तो भी रजस डाउन हो जाएगा। जैसे ही हमारा रजस संतुलन में आएगा और हमारा तमस संतुलन में आएगा, तो हमारा सतो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए शिव काली बोध में हम ये सारी चीजें करा रहे हैं ना आपसे, ताकि जो आपके अंदर तमस और रजस फंसा हुआ है वो निकल जाए, जो आपके संतुलन को खराब कर रहा है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है, जहां पे हमारे सतोगुण विराजमान है, जो स्वर्ग का मार्ग बोला जाता है, जहां से मां कुंडली हमारे सहस्त्रार पे पहुंचती हैं, वो पूरी तरह से पवित्र हो जाती हैं। उनका जो कलर भी वाइट बताया गया ना, क्योंकि वो पवित्र है। तो जो भी पवित्र गुण है, जो ईश्वरी गुण है, वो हमारे अंदर एक्टिवेट होने लग जाते हैं। ये बात भी क्लियर होगी आपको? जैसे आप किचन में कुछ खाना बनाते हैं, तो हर मसाले की, हर वेजिटेबल की, हर सिस्टम की एक प्रोसेस होता है। अगर आप उसको प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे तो खाना स्वाद नहीं बनेगा। फिर जो माँ होती है, जो वाइफ होती है, अपना प्यार डालती है, तो खाना स्वादिष्ट बन जाता है। तो भक्ति का स्वाद तभी आएगा जब हर चीज की मात्रा सही होगी। भक्ति की मात्रा भी सही होगी, ज्ञान की मात्रा भी सही होगी, और उस ज्ञान के माध्यम से हम लोग सही साधना के प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि थोड़ा ध्यान भी करना है, थोड़ा पद्धति भी करना है, हमको हवन भी करना है, कभी कभी हमको पूजा भी करनी है, हमको नेचर के साथ जुड़ के चलना है, और हमें सात्विक भोजन भी खाना है। ये अभी आपको हो सकता है लग रहा हो और इतना कुछ करना है, ये इतना है नहीं है। जब आपके अंदर सतोगुण एक्टिव होगा तो आपको अपने आप ही ये चीजें आने लग जाएंगी। ये अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक होता है। क्लियर हो रहा है आपको ना? ये स्वाभाविक होता है, आप इसको बिल्कुल चिंता ना करें कि ये तो बड़ा कठिन है यार। आई एम श्योर कि जो लोग पहले से कर रहे हैं वो देख रहे हैं इस बात को कि कैसे कैसे उनके मुंह का स्वाद बदलता जा रहा है। कई लोग हैं शिव काली बोध में जो पहले स्मोक करते थे। मैंने एक दो बार उनको बोला और फिर बोला आप साधना करो, अपने आप डिजायर खत्म होगी। वो डिजायर खत्म हो गई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि जब आप सतो में जाएंगे, सतो एक्टिव होगा, तो वो डिजायर जो तमस से आ रही है या रजस से आ रही है वो नहीं आएगी। अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज थोड़ा सा हमारा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको आज क्लियर कर लेते हैं। और थोड़ी आपको अगर कठिनाई होगी समझने में, थोड़ा सा मन लगा के सुन लीजिए, नहीं तो बाद में दोबारा सुन लीजिएगा।
अब हमारे 7 चक्र हैं, तो उनमें जो 6 चक्र हैं उस पे भी हमारा तमस और रजस फंसा हुआ है, जो हमारी वृत्ति में आके हमारी बुद्धि को निम्न वर्ग में ले जाते हैं। और जब बुद्धि निम्न वर्ग में जाती है तो हम मन को भी निम्न डिसीजन देते हैं लेने के लिए, और फिर हम ईश्वर के मार्ग से हम हट जाते हैं। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। एक एग्जांपल लेते हैं अगेन, जैसे आपका बच्चा है, आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े लिखे और जीवन में आगे बढ़ जाए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये दो ही चिंता रहती है माँ बाप की, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चा पढ़ लिख के अपने आगे जीवन में सफलता प्राप्त कर ले। और क्या चाहिए पेरेंट्स को। अब आपका जन्मदिन है, अब बच्चा आपको आके बोलेगा कि मम्मी आपका जन्मदिन है, मैं आज व्रत रखूंगा, फास्ट रखूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। आप कहेंगे बेटा ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं है तुझसे, तू तो भला मेरा बर्थडे है उसको सेलिब्रेट कर और आज थोड़ा ज्यादा पढ़ ले अगर तुझे मुझे खुश करना है। तू एक काम कर, मेरे साथ एक संकल्प कर ले कि 1 महीने के लिए कम से कम तुम बिल्कुल मन लगा के पढ़ोगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा आपसे बोलेगा नहीं मम्मी मैं तो व्रत ही रखूंगा। आप फिर समझाओगे उसको कि मुझे इससे खुशी नहीं मिलने वाली, मुझे तेरे कर्म से खुशी मिलने वाली है, जो कर्म मेरी जो डिजायर है तेरे को लेके वो पूरी कर दे तू। लेकिन बच्चा नहीं मान रहा, वो कह रहा मैं तो व्रत रखूंगा। तो कैसी विचित्र सी स्थिति हो गई ना, कि वो अपनी समझ के हिसाब से, अपनी एक लिमिटेड सोच के हिसाब से, अपनी जिद के साथ आपके लिए खुश करने के लिए वो कर रहा है जो आपको चाहिए नहीं है। इसी तरह हमारा ईश्वर से संबंध होता है। ईश्वर चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ मिल जाए, क्योंकि जब हम पैदा हुए हम तो ईश्वर से मिले हुए थे, तब हम पवित्र थे, हम साधु की स्थिति में थे। तब छोटा बच्चा कितना डिवाइन लुक देता है, उसको देखा ऐसा लगता है हम ईश्वर को देख रहे हैं, पूरा गणेश का स्वरूप होता है। तो पैदा तो हम पवित्र हुए, पूरी तरह से हमारी आत्मा परमात्मा का स्वरूप था, फिर हम अपने प्रदूषण के कारण उनसे दूर होते चले गए। तो भगवान तो ये चाहते हैं कि हम उनसे दोबारा मिल जाएं, अपने प्रदूषण को दूर करके। हम उस प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहे, कोई साधना नहीं करना चाहते। हम कोई बाहर की क्रिया करके कि हम व्रत रखेंगे भगवान के नाम पे तो हमारे को भगवान मिल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं भाई ये तरीका नहीं है। ये तरीका होता तो नवरात्रि में लोग इतने व्रत रखे, सबको भगवान मिल गया होगा। किसी को भी नहीं मिलता, सबकी परेशानियां वहीं की वहीं, सबके दुख दर्द वहीं के वहीं, सबका अज्ञानता वहीं की वहीं। तो तुमको नवरात्रि में जो करना है, एक तरीके से पूजा करनी है, एक तरीके से साधना करनी है, और उस साधना के प्रोसेस को आपके पूरे वर्ष करना है। ये नहीं कि 9 दिन किए फिर भूल गए। आपको क्लियर हो रहा है ना? तो वो आपको करना होगा ना, द होल होलिस्टिक प्रोसेस करना होगा, तो भगवान से हम जुड़ पाएंगे ना। जो भगवान चाहते हैं वो हम तब कर पाएंगे। इसीलिए भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो भगवान चाहते हैं वो करें। हम अपना पवित्रीकरण करके ईश्वरीय गुण, सतोगुण अपने अंदर एक्टिवेट करके ईश्वर स्वरूप बन जाए। उन्होंने हमारे को इसी तरह से बनाया हुआ है कि हम सब उनके ही स्वरूप हैं। हम पूरी तरह से परमात्मा के स्वरूप हैं, कोई कमी नहीं है हमें। हम ही भटक गए, हम ही दूर हो गए अपनी जिद के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। पहला जो चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मूलाधार चक्र में जो तमस और रजस हमको ईश्वर से दूर करता है वो होता है कि हम चतुर चालाक हो जाते हैं। हम लोग बच्चों के जैसे नहीं रह पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमें बुद्धि बहुत चलानी है, वो अज्ञानता से आता है ना। तो वो जो हमारे अंदर तमस एक्टिवेट हो जाता है मूलाधार चक्र पे, तो हमारे अंदर चालाकी की भावना आ जाती है। हम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान करते हमें नींद आ जाती है। हम लोग पवित्र नहीं रह पाते हैं, हमारे विचार नहीं पवित्र रह पाते, हमारा आचरण पवित्र नहीं रह पाता, क्योंकि जो तमस है वो हमारे को पिशाची बुद्धि की तरफ धकेलता है। सोच कुछ रहे हैं
दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। नेक बहुत बनते हैं, नेकी नहीं करते, सब दिखावा चल रहा है। तो ये जो दिखावा है ये हमारे मूलाधार चक्र की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। वैसी फिर हमारी निम्न बुद्धि की सोच हो जाती है। हमारे अंदर असुरों पर, असुरीय सोच पर, असुरीय ताकतों पर, असुरीय एनर्जी पर विजय प्राप्त करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। वो शक्ति रजस से आ रही है ना, तो जब हमारे मूलाधार चक्र में रजस कमजोर हो गया तो शक्ति कमजोर हो जाती है। जब हम लोग अपने मूलाधार चक्र की एनर्जी को ठीक करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण जो बढ़ेगा वो हमारे अंदर समर्पण ले आएगा, वो हमारे अंदर शुद्धता ले आएगा, हमारे अंदर बच्चों की एक सरलता ले आएगा। वो असुरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति हमारे भीतर एक्टिवेट कर देगा। ये सब अपने आप हो जाएगा पहले चक्र पे जब हमारा तमस और रजस हट गया। हम बच्चों के जैसे हो जाएंगे, हमारे अंदर गणेश तत्व एक्टिवेट हो जाएगा, हमारे अंदर कार्तिकेय तत्व एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के लिए हमें ध्यान भी करना होता है। तभी शिव कालीबोध में मैं आप लोगों को कहता हूं ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे करें। कुछ चीज हम कर रहे हैं जो पारंपरिक नहीं है, आप मेरी बात मान के कर लेंगे, आपका पहला चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, जो पूरा आधार है आपकी साधना का, मां कुंडलिनी का आधार है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर ही मां कुंडली विराजमान है। जो गौरी है उनका जो फाउंडेशन है, उनकी जो प्रोटेक्शन कर रहा है, गौरी को तो वैसे किसी की प्रोटेक्शन चाहिए नहीं है, लेकिन जो दो बच्चे उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके अपने बच्चे हैं, वो कार्तिकेय जी हैं और गणेश जी हैं। तो हमारी जो प्योरिटी है, चाहे वो हमारी सेक्सुअल प्योरिटी हो, चाहे शारीरिक प्योरिटी हो, चाहे हमारे विचारों की प्योरिटी हो, चाहे हमारे कर्मों की प्योरिटी हो, सारी हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान है। वो सतोगुण जब एक्टिवेट होगा तो सब हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो आपके अंदर कृपा होगी वो समर्पण आ जाएगा। ये समर्पण ही में कमी हो रही है हमारी। सेकंड चक्र जो है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, उस पे जो तमस है वो हमारे को अज्ञानता में ढकेलता है। हमें ईश्वरीय ज्ञान की इच्छा ही नहीं आती हमारे अंदर लेने की। पूरे टाइम सुबह बैठ के अखबार पढ़ लेते हैं, पूरे टाइम टीवी देख लेते हैं, पूरे टाइम इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है हमारे ऊपर, लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान है वो हम जानना ही नहीं चाहते। क्लियर हो गया ना आपको? सेकंड चक्र पे जो तमस फंसा हुआ है वो हमें ईश्वरीय ज्ञान जानने से रोकता है। वो मां सरस्वती का स्थान है जहां पे हमें प्योर नॉलेज मिलने वाली है। और मां सरस्वती का स्थान अगर दूसरा चक्र है तो जो हमारा पिंगला नाड़ी है वो भी मां सरस्वती का संचालन कर रही है, वहां भी ज्ञान बैठा है। तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर जो सेकंड चक्र पे, दूसरे चक्र पे तमस है, वो हमारे को ज्ञान लेने से रोकता है। आलस ही है ना, आलस के कारण गॉसिप कर लेंगे, दूसरों की बुराइयां कर लेंगे, दूसरों को डिस्कस कर लेंगे। ये डिस्कशन तो दूसरों की आप लोग कृपा करके बंद कर दो। अगर आपने सतोगुण बढ़ाना है, आप वो समय ईश्वर की डिस्कशन करो। जैसे ही आप किसी की डिस्कशन करते हो, अब आप लोग क्योंकि एम्पावर्ड हो गए हो, आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो गई हैं, तो आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी खींच लेते हो। ये हो रहा है। जैसे ही आपने किसी को डिस्कस किया, उसके अंदर जो भी एनर्जी की नेगेटिविटी है वो आपके अंदर आ जाएगी, फिर झेलो उसको। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए उसकी एनर्जी आपने जरूर साफ कर दी, फिर वहीं की वहीं चली जाएगी उसकी एनर्जी, क्योंकि वो तो साधना ही नहीं कर रहा। इसीलिए पारंपरिक रूप से क्या होता था, गुरु लोग अपने शिष्यों को डांटते थे, बहुत डांट लगाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं उसको डांटूंगा तो इसका तमस और रजस ले लूंगा। वो तो लेने को तैयार बैठे हैं ना, फिर मैं अपने साधना के माध्यम से साफ कर दूंगा, तो मेरा भक्त साधना कर रहा है, जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। यही था प्रोसेस सारा। गुरु अहंकारी नहीं होता था, वो करुणामय होता था, वो करुणा के कारण डांटता था। और आप लोग जब डांटोगे किसी को तो आप भी ले लोगे। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना, इसलिए नहीं करना अपने बचाव के लिए, इसलिए डिस्कस नहीं करना दूसरों को। ये भी ज्ञान है ना, ये सारा ज्ञान है।
तो अगर आपने रजोगुण को बचाना है तो आप ईश्वरीय ज्ञान की चेष्टा करिए, ईश्वर ज्ञान लेने का डिजायर लाइए अपने अंदर कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। तभी मैं सबको धकेलता रहता हूं। भक्ति तो है आपके अंदर, ज्ञान में भी जाना पड़ेगा। ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो ये जो मिल रहा है, इतनी कृपा हो रही है, ये संभाल नहीं पाओगे आप लोग। ये बहुत बड़ी कृपा हो रही है आप सब पे। ये आपके पिछले कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है, वो संभाल नहीं पाओगे। कि मां आपके बगल में आके बैठी, आपने उस एनर्जी को महसूस किया, वो एनर्जी झेल नहीं पाओगे। अभी तो और एनर्जी मिलने वाली है, और एनर्जी की अनुभूति होने वाली है। कैसे झेलोगे उसको? एक तो तरीका आप सोचो अरे मुझसे नहीं होती, छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो, वो तमस हो गया। और दूसरा बोलो कि नहीं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपनी एनर्जीज को और अच्छा करूंगा, मैं अपने ज्ञान में जाऊंगा, मैं अपने शरीर को और शक्तिशाली बनाऊंगा कि मैं मां काली की शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करके दूसरों का कल्याण कर सकूं। है ना? क्लियर हुआ ना? और जो आपके अंदर रजस है दूसरे चक्र में, वो आपके लिवर को गर्म करके पूरे टाइम आपका दिमाग दौड़ाता रहेगा। यू आर विल बी बिजी ऑल द टाइम थिंकिंग। सोच सोच के महान भी हो जाओगे, सोच सोच के बिल्डिंग बना लोगे, सोच सोच के ईश्वर दर्शन कर लोगे, सोच सोच के आपको लगेगा सब कुछ मिल रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। तो जिसने शराब पी तमस के कारण उसका लिवर गर्म हो गया, तो वो और ज्यादा सोचने लग गया, और ज्यादा भागने लग गया। हनुमान जी ने उसको टट्टू बना के पूरे दिन भगाया। शाम को जब घर वापस आया तो लगा हाथ तो कुछ लगा नहीं, ना प्रेम रहा, ना बच्चों के प्रति प्यार रहा, ना एक शांति रही। वहां भी चिल्लाए, बाहर घर भी आके चिल्लाए, हाथ कुछ नहीं लग रहा। कैसे हम लोग अपने ही सत्यानाश का कारण बने बैठे हैं, और वही एनर्जी फिर अपने बच्चों पे ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तभी कहते हैं ना, ये बेटा अपने बाप पे गया है, ये बेटी अपनी माँ पे गई है। वो डीएनए के कारण तो है ही है, लेकिन बहुत सारा हम लोग अपनी एनर्जीज के कारण कर रहे हैं। जितने शिव काली बोध में लोग साधना कर रहे हैं, उनके बच्चे अपने आप ही सुंदर होते जा रहे हैं। मैं एक दिन बोल रहा था किसी को कि मुझे अब आध्यात्मिक वंशज चाहिए, कोई अपने बच्चा मुझे दे दे, छोटा बच्चा दे दे, मतलब रखे अपने पास, लेकिन पूरी तरह से जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो हम उसको प्रोवाइड करें। तो नरेंद्र भाई ने अपने घर में 4 बच्चे गिनवा दिए मेरे को, अपना बच्चा और साथ में 3 और उनकी बहन है संगीता, वो भी 4-5 महीने प्रेग्नेंट है। उसने मुझे बोल दिया गुरुजी आपका है, आप ले लेना। मैं कहा मुझे अपने पास नहीं रखा, रखोगे आप, मुझे तो उसको आध्यात्मिक वंशज बनाना है। मेरे जाने के बाद, और ये जो सेकंड जनरेशन आप लोगों की आ रही है, जो यंग है अभी 30-40 की एज में है, उसके बाद भी तो हमें तैयारी करनी है ना। तो संगीता ने बोल दिया गुरुजी आपका ही है, आप बच्चा ले लेना। मैं कहा आप रखना, आप इसको आध्यात्मिक शिक्षा देना, ये बच्चा 10 साल की उम्र में एक पावर बन जाएगा। वी विल शो द वर्ल्ड व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज काली, हम दिखाएंगे। ये अहंकार से नहीं बोल रहा मैं आपको, ये प्रेम से बोल रहा हूं। क्लियर हुआ आपको? तो जब सेकंड चक्र का रजस और तमस संतुलन में आएगा, तो आपको ईश्वरीय ज्ञान मिल जाएगा, आप संतुलन में आ जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस संतुलन में आ जाएगा, आपका लिवर की एनर्जी शांत हो जाएगी, आपकी राइट साइड की एनर्जी शांत हो जाएगी, आप ध्यान की स्थिति में और गहरे उतर जाएंगे, आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, सब कुछ मिलने वाला है आपको। क्योंकि जब हमारा दिमाग बेफालतू में चलता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर तो हमारे को शांति में मिलने वाले हैं ना। जैसे एक एक लेक है, उस लेक पे अगर एक पत्थर फेंके तो उसमें जो हलचल होती है उसके कारण हमें उस जो तालाब का जो तल है वो नहीं देख पाते ना हम लोग। जब वो शांत हो जाएगा तभी तो हम देख पाएंगे, तभी हम ईश्वर की रूबरू हो पाएंगे, ईश्वर को मिल पाएंगे ना, तभी होगा ना। इसीलिए दूसरे चक्र के रजस को शांत होना बहुत जरूरी है। और जो हमारा तीसरा चक्र है नाभि चक्र,
उस पे जो तमस है वो हमारे को असंतुष्ट करता है। कोई चीज हमें संतुष्ट ही नहीं कर रही। एक इच्छा आई तो दूसरी इच्छा आ रही है, एक कामना आई दूसरा कामना आ रही है, भोग भोग रहे हैं फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं हो पाते। वो संतुष्टि का गुण कहते हैं, उसको बोला जाता है गृह लक्ष्मी का गुण। जो महिला गृह लक्ष्मी है, शादीशुदा तो बहुत सारी हैं, गृह लक्ष्मी नहीं बन पा रही। गृह लक्ष्मी जो होती है वो हमेशा संतुष्ट होती है। हम लोग एम्पावरमेंट की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन उस एम्पावरमेंट में हमारा अहंकार भी आ रहा है ना, कि पति ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो अपसेट हो जाती हैं। मैं कह नहीं रहा आपसे कि आप पति की हर बात को मानो, लेकिन थोड़ी सी तो धीरज रखो ना, थोड़ा सुन लो ना। क्या हो गया, अगला जना बाहर पूरे दिन धूप गर्मी खा के आया है, अपने ऑफिस में गाली गलौज सुन के आया है, इतनी एक स्थिति को फेस करके आया है, थोड़ा सुन लो, क्या हो जाएगा। जितना आगे उसमें संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि जो मिल रहा है वो आप ही के तो पुराने कर्मों का फल है ना। उसको किस बात का हम प्रेशर दें, किस बात पे बोले और पैसा चाहिए और घर मकाड़ा मकान चाहिए। ऑल दीज थिंग्स जो हमें वो गृह लक्ष्मी तत्व को हमारे आक्रमण करती है, उसको हम हटा दें। जब हमारे भीतर नाभि चक्र का जो तमस हटेगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और शिव कालीबोध में बहुत लोग मुझे ये बोलने लगे हैं, गुरुजी हम जैसा है बहुत संतुष्ट हो गए हैं, जितना है संतुष्टि आ गई है। तो आपके अंदर गृह लक्ष्मी का प्रिंसिपल एक्टिवेट हो रहा है, चाहे वो नर हो चाहे नारी, दोनों में हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है ये संतुष्टि की। और जो हमारे नाभि चक्र में रजस है, वो हमारे को देने से दूर करता है, देने की भावना। देने में बड़प्पन नहीं आता, दे तो देगा रजस वाला, लेकिन दिखा के देगा कि मैं कोई परोपकार कर रहा हूं, मैं कोई पुण्य कर रहा हूं, दिखा के देगा। लेकिन जो सतों में आएगा, जिसके अंदर ईश्वरीय डिग्निटी है, रॉयल डिग्निटी एक्टिवेट हो जाएगी, राजसी गुण एक्टिवेट हो जाएगा, वो देगा दिखाएगा नहीं, है ना। राजा का गुण हो गया, रानी का गुण हो गया। तो जब तक रजस फंसा है तो रजस के साथ आपकी जो देने की शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। और जब तक आप दोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं। ये ऐसा ही है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चाहे आप अपना समय दो, चाहे अपना पैसा दो, देना पड़ेगा। जैसे नीतू ने सबको बुला के भोजन कराया, संकल्प लिया मैं हर महीने कराऊंगी, तो समय भी देगी और सब कुछ लगाना पड़ेगा। आप हाथ जोड़ रही हैं, बट मैं आपसे ये आपके माध्यम से सिखा रहा हूं सबको। आपके अंदर अहंकार आ गया तो आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप मैनेज करिए। वी नीड एग्जाम्पल्स, है ना, वी नीड इट। और जब आपके हृदय में तमस आएगा तो भय आएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, लोग क्या कह रहे हैं उस पर फंस जाएंगे। आपके अंदर काली है, आप काली के बच्चे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो साथ में आसमान को छूना चाहिए, बिना अहंकार के। आप काली के बच्चे हैं, उसकी डेप्थ को जानिए। काली के बच्चों पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एक लोहे के रॉड को अपने हाथों से मोड़ दूंगा। मोड़ पाओ ना पाओ अलग बात है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं भगवान के काम बिल्कुल जोर शोर से करूंगा, लोग कुछ भी बोले। लोगों को लोगों का डर है, कितनी विचित्र बात है। भगवान का डर ही नहीं है कि जो चीज सात्विक है वो नहीं कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसमें फंसे पड़े हैं। आप ये सोचो कि भगवान क्या बोलेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, मुझे उससे बचना है। मैं वो कार्य करूं जो सात्विक है, जो सतोगुण पे आधारित है।
तो आप ईश्वर को प्रसन्न कर देंगे, है ना? यही करना है ना। तो जो आपका हृदय में तमस है वो आपको डरा रहा है, आपको अज्ञानता में घुसेड़ के जो चीज सात्विक नहीं है उससे दूर लेके जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है। घबराइए नहीं आप बिल्कुल। और जो रजस है आपके हृदय में और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप अपने अहंकार में आके गलत चीजें, लोगों को गलत तरह से बात करके, उनको डिस्टर्ब करके, उनके दुख देके आप अपने कार्य करें। और कॉन्फिडेंस भी नहीं अच्छा है। संतुलन चाहिए हर चीज में ना। तो जब ये दोनों चीजें आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों गुण बैलेंस में आ जाएंगे, सतुगुण एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो ईश्वरीय कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास ईश्वर है। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो घबराता नहीं है, वैसे वाला कि मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जिसके भीतर सतो हृदय में पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, वह हर समय अपने हृदय में ईश्वर की अनुभूति करते रहेंगे। जैसे हनुमान जी ने सीताराम जी को अपने हृदय में बिठा रखा था, आप भी उनको पूरी तरह से बिठा लेंगे। मन मंदिर है, मन में ही मंदिर है। और जो आपके विशुद्धि चक्र पे तमस है, वो आपको ईश्वर की बात बोलने की हिम्मत ही नहीं प्रोवाइड करेगा। आप ईश्वर के बारे में बोल ही नहीं पाओगे। बड़ी विचित्र लगती है मुझे ये बात, जब लोग मुझे शिव काली बात में बोलते हैं कि गुरुजी हम लोगों को कैसे समझाएं, लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा आप बोलो ना। ऐसे लोग रुकते नहीं है ज्यादा दिनों के लिए, क्योंकि स्वार्थ हो गया ना कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि होगी, आप बोलने से कैसे पीछे हट रहे हो? क्यों? आपका जो तमस है विशुद्धि चक्र का, वो आपको रोक रहा है। विशुद्धि चक्र की आवाज आपको मिली क्यों है? ईश्वर के बारे में बोलने के लिए तो मिली है। तो जो आपके भीतर योग माया बैठी है वो दुखी हो जाएगी। योग माया की शक्ति तो इसलिए मिली है ना कि आप ईश्वर की चर्चा करो। सत्य मिल गया, सत्य की घोषणा करो, अपने छत पे खड़े होकर ईश्वर के सत्य के बारे में जोर से बोलो। लोग सुने ना सुने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो किसी की बड़ाई नहीं चाहिए, हमें तो कोई अच्छाई नहीं चाहिए। हमें तो बस ईश्वर के बारे में बोलना है, सुनना है और बोलना है। तो जो तमस होता है हमारे विशुद्धि चक्र का, वो उसी भय के कारण कि लोग क्या कहेंगे, हम बोल ही नहीं पाते। तो ज्ञान अर्जन करके ईश्वर के साथ बोलिए, अपने बच्चों के साथ बोलिए, अपने पति के साथ बोलिए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए। धीरे धीरे क्या होगा, ईश्वर आपको वो जो संग है आपका वो बढ़ा देगा। जो लोग सुनना चाहते हैं वो आपके जीवन में आ जाएंगे। इट विल हैपन। 40-45 साल की उम्र तक तो मैं यही सोचता रहा कि भगवान अच्छे लोग हैं कहां पे, मुझे मिलते क्यों नहीं? दुनिया में इतने अच्छे लोग होंगे, मेरे हिस्से में क्यों नहीं आ रहे? मैं किससे भगवान की बात करूं? जो थोड़े बहुत मिल जाते थे उन्हीं से चर्चा चलती रहती थी, वही मन लगता था। अब तो इतने सारे हो गए। जापान वाले सोचते थे हम किससे बात करें, तो आप भी बहुत सारे हो गए। शिव काली बोध आश्रम नोएडा में हम लोग रात को कई बार 11 बजे तक बैठे हुए ईश्वर चर्चा ही कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता समय कहां निकल गया। ये कृपा है ईश्वर की कि हमें ऐसे लोग मिल गए कि हम आपस में जो हमारे अंदर अर्ज है, जो इच्छा है ईश्वर के बारे में बात करने के लिए, हम कर पा रहे हैं। तो आप शुरुआत करिए, आरंभ करिए, माँ भेज देगी लोग आपके पास, वैसे लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। क्यों हम वेस्ट करें अपनी एनर्जी दूसरों के बारे में बात करने में, है ना? दूसरों की निंदा करने में। हम ईश्वर की बात करेंगे तो हमारे विशुद्धि चक्र का तमस कम होके सतों में आ जाएंगे हम लोग। और जो हमारा विशुद्धि चक्र पे रजस है वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो इतना खतरनाक है कि वो ईश्वर से आपको दूर ले जाता है। वो रजस आपके अहंकार प्रदान करता है, आपको अहंकारी बना देता है। वो कठोर शब्द बोलने में आपको आनंद आने लग जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाने में आपको आनंद आने लग जाता है।
दूसरों को डोमिनेट करने में आपको आनंद आने लग जाता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने में अच्छा लगता है। एक अजीब और गरीब व्यक्ति होता है जिसका विशुद्धि चक्र का रवजस बहुत ज्यादा असंतुलित होता है। तो ईश्वर कृपा से जब ये आपके अंदर रजस बैलेंस में आएगा, आपका सतो एक्टिवेट होगा, तो आप सबसे प्रेम करेंगे, सबसे मीठी आवाज में बोलेंगे, कोई ऐसे वचन नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, और अपने आप को भी इमोशनली बचा के रखेंगे अपनी अटैचमेंट से। इमोशनली दूसरों के साथ जैसे हम अटैच हो जाते हैं ना, हम दुखी हो जाते हैं, क्यों हैं? हम तो ईश्वर से अटैच हो जाएंगे। कोई भी इंसान आपको 100 में से 100 दिन आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाएगा। आपको ही अपने एक्सपेक्टेशन को मिनिमल लेवल पे ले जाके ईश्वर में अपनी एक्सपेक्टेशन लगाइए, तभी आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, अपने आप को हर्ट से बचा पाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही हर्ट होंगे फिर आपका तमस एक्टिव हो जाएगा, आपकी पिंगला नाड़ी की एनर्जी गर्म हो जाएगी और ईड़ा की ठंडी हो जाएगी, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों अपने आप को दुख दे रहे हैं हम लोग, है ना? क्यों दुख दें अपने आप? दूसरे के कारण क्यों दुख दें? दूसरे से बस प्रेम करें और अपने विशुद्धि चक्र में सतों को बढ़ाकर एक्सपेक्टेशन से, आसक्ति से अपने आप को दूर रखें। वो हो जाएगा अपने आप, सब कुछ अपने आप होने वाला है। उसके लिए ध्यान करना होता है। विशुद्धि चक्र की प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है। हवन पूजन तो है ही है, उससे हमारी कुंडली माँ जब बार बार हमारे विशुद्धि चक्र का भेदन करती हैं तो उनको प्योरीफाई करती हैं, तो सारे सतोगुण अपने आप एक्टिवेट होने लग जाते हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग संशुद्धि धुनी करें, उसकी एक क्रिया है हमारे पास, और ध्यान करें। ध्यान से भी विशुद्धि चक्र की प्योरिफिकेशन हो जाती है। मीठा बोलें, मीठे वचन बोलें, अननेसेसरी के लिए दूसरों को डिस्कस ना करें, ईश्वर चर्चा करें, ईश्वर के बारे में बोलें, तो विशुद्धि चक्र क्लियर हो जाता है हमारा। जो हमारे पांचों कर्म इंद्रियां हैं, अच्छा देखने की कोशिश करें, अच्छा सुनने की कोशिश करें, अच्छा जगह जाने की कोशिश करें जहाँ प्योरिटी है, जहाँ की खुशबू अच्छी है। अपने जीभ का स्वाद कम करें, सात्विक कपड़े पहने, तो अपने आप विशुद्धि चक्र संतुलन में आ जाएगा। मन बुद्धि अहंकार चित्त भी संतुलित में आ जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। और आखिरी में जो हमारा आज्ञा चक्र है, उसमें जो तमस है वो हमारी आदतें हैं। मुझे अगर कोई चीज की एक आदत पड़ जाती ना, ऐसा भोजन खाना है, रोज एक टाइम चाय मिलनी चाहिए है, मुझे ज्यादा जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीजें हैं कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे तरीके से बात करो, मैं तुम्हारे सारे काम करने को तैयार बैठी हूं, लेकिन आप तरीके से बोलो, ये सारा आदतें हैं। और जो रजस है वो हमारा अहंकार है। अहंकार को तो समझना बहुत आसान है, ईगो, है ना? तो वो दोनों जब हमारी ये प्रवृत्तियां हैं हमारे जो आज्ञा चक्र में हमारे को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो जब संतुलन में आ जाएंगी तो आप सात्विक गुण जो आपके अंदर एक्टिवेट होगा वो नथिंगनेस का है, शून्यता में चले जाएंगे। कि ना मेरी अब कोई आदत मुझे नीचे खींच रही है, ना मेरा अहंकार मुझे नीचे खींच रहा है। किसी ने मेरी बुराई करी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी ने मुझे बड़ाई करी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मुक्त हो गया ना। मुक्ति की स्थिति में हम चले जाते हैं। सातों चक्रों का सतो आपको समझ में आ गया, तीनों नाड़ियों का सतो समझ में आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पे कार्य करेंगे, इन पे आप अवेयर होके, ये जो नेगेटिव चीजें हैं इनके बारे में अवेयर होके, सतों के बारे में भी अवेयर होके, सतो गुण अपने अंदर उजागर करके, उनको अपने भीतर स्थापित करके अपने प्रकटीकरण में लाएंगे। कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको एनालाइज करें कि क्या क्या मेरे चक्र में कौन सा तमस रजस फंसा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश कर लीजिए। नहीं हट रहा तो मां से मांग लीजिए, मां हटा देगी।
आज हमने सीखा कि कैसे सतोगुण व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र बनाता है। सतोगुण व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है और व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और संतुष्टि का अनुभव भी करवा सकता है। गुरुजी, हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारा सतोगुण बहुत अच्छे से बढ़े और सब शिवकाली बोध में हमारे पास ये प्रोसेस तो है ही है, तो हम उसको पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।